नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 7 अक्टूबर 2022 थर्ड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों आप सही सुने, 7 अक्टूबर 2022 थर्ड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है। तो सजावटी लाइटें जो हैं आपको श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है। कौन है दोस्तों? तो सजावटी लाइटें हैं। ऑप्शन 2 जो हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सही हैं। जो कथन सही है उसको चुनकर बताना है। तो कथन 1 कह रहा है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण विपरीत दिशा में अपने पथ का पुनः अनुरेखण करती हैं। बिल्कुल कथन 1 जो है आपका सही है। कथन 2 कह रहा है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर निर्मित प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का होता है। बिल्कुल कथन 2 भी आपका सही है। कथन 3 कह रहा है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। बिल्कुल कथन 3 भी आपका सही है, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके डैश के आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके आपको परमाणविक द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। किसके आवर्ती फलन होते हैं दोस्तों? तो उनके परमाणविक द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सरकार की ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है। तो वित्तीय घाटा करता है। क्या करता है दोस्तों? तो वित्तीय घाटा करता है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रमुख नदी तंत्र समूह द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है दोस्तों? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन 1 कह रहा है कि एक अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने जलीय विलयन से अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करती है। यही कथन जो है आपका सत्य है। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन से
पहले पोषी स्तर पर होते हैं। तो उत्पादक जो हैं आपको पहले पोषी स्तर पर होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? तो उत्पादक होते हैं। ऑप्शन 4 जो हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चों को क्या मदद मिलती है? तो गाजर खाने से बच्चों को, इससे बच्चे की आंख की रोशनी बेहतर होगी। बच्चे को क्या मदद मिलती है गाजर खाने से? तो इससे बच्चे की आंख की रोशनी बेहतर होगी। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डोबेराइनर के त्रिक सिद्धांत के लिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के सही क्रम का चयन करें। तो पहले क्लोरीन होगा, उसके बाद ब्रोमीन होगा, उसके बाद आयोडीन होगा। यही क्रम जो है आपका सही है। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत नहीं है? तो वायु जो है आपको ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो वायु नहीं है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो विकल्प 2 जो है आपको न्यायाधीशों को बिना किसी भय या पक्षपात के अपना कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। यही विकल्प जो है आपको न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हम जानते हैं कि यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब यह अम्लीय जल नदियों में बह जाता है तो क्या होता है? तो आपको नदी के जल का पीएच कम हो जाता है। तो क्या हो जाता है दोस्तों? तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा असम में स्थित प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य है? तो काजीरंगा बाघ अभयारण्य जो है आपको असम में स्थित प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक है जिसे डैश से प्राप्त किया जाता है, जिसे आपको लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। जिसे किससे प्राप्त किया जाता है? जिसे आपको लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसंयोजी आबंधों की संख्या कितनी होती है? तो आपको 3 होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों? तो 3 होती हैं। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको विद्युत जनित्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? जो कथन सही हैं उसको चुनकर बताना है। तो कथन 1 कह रहा है कि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है। बिल्कुल कथन 1 जो है आपका सही है। कथन 2 कह रहा है कि कुंडली की चाल बढ़ाकर प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है। बिल्कुल कथन 2 भी आपका सही है। कथन 3 कह रहा है कि प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र में कमी करके प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है। ये कथन जो है आपका गलत है। तो 1 और 2 दोनों कथन जो है आपका सही है। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुओत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड राज्य में। ऑप्शन 1 जो है
बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस की ओर ले जाए जाने पर संगत प्रतिबिंब डैश की ओर जाता है और प्रतिबिंब डैश होता है। तो संगत प्रतिबिंब ध्रुव से अनंत की ओर जाता है और प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का क्या कारण है। तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना यही कारण है। क्या कारण है दोस्तों? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जल रोधी बनाता है। तो लिग्निन बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? तो लिग्निन बनाता है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने वाले दिन को ईसाई लोग डैश के रूप में स्मरण करते हैं या मनाते हैं। तो आपको गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं दोस्तों? तो उस दिन गुड फ्राइडे के रूप में स्मरण करते हैं या मनाते हैं। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से क्या गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन की एक हानि है। तो आपको ये हार्मोनल असंतुलन पैदा करती है, यही हानि है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से क्या गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन की एक हानि है। तो ये हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकती है, यही हानि है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर दिशा में गति करने पर इनमें से उत्पन्न ईएमएफ डैश होगा। तो इनमें से उत्पन्न ईएमएफ शून्य होगा। क्या होगा दोस्तों? तो इनमें से उत्पन्न ईएमएफ शून्य होगा। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो बिहार के साथ नहीं करता है, मध्य प्रदेश के साथ करता है, उत्तर प्रदेश के साथ भी करता है और छत्तीसगढ़ के साथ भी करता है। जबकि बिहार के साथ मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश में भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। तो आपको उत्तर पश्चिम में घिरा हुआ है। किस दिशा में घिरा हुआ है दोस्तों? तो उत्तर पश्चिम दिशा में। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, इस शिफ्ट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।